दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड कैसे निकालते हैं वह सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो गुणनखंड जो होता है उसका जो क्वेश्चन होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं पहला जो टाइप का होता है पहला प्रकार का उसको बता देता हूं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में यहाँ पे देखिए कि पहला टाइप में जो हमारा प्रश्न रहेगा उसमें जो सारा क्वेश्चन जो रहेगा ना, क्वेश्चन प्लस में रहेगा। देखिए सारा पद क्या चीज में हमारा प्लस में, यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें सारा पद प्लस में रहेगा। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं, देखिए इसमें भी क्या है, सारा पद प्लस में है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब प्लस रहता है सारा पद तब कैसे करते हैं उसका गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गुणनखंड करने का नियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है गुणनखंड करने का नियम, कि सबसे पहले देखिए इसको हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न का जो पहला पद के साथ जो संख्या होता है ना, उस संख्या को लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो पहला पद के साथ कौन सा संख्या है, 2, तो 2 को गुणा करेंगे अंतिम पद के साथ, जो अंतिम पद में जो संख्या होगा 6 के साथ, तो क्या आएगा 12। तो गुणा करना है और उसके बाद देखना है क्या आता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 12। अब ऐसा 2 को संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे बीच वाला पद में जो संख्या होगा वो आना चाहिए। जैसे यहाँ बीच में पद में जो संख्या वो क्या है 7। तो ऐसा 2 संख्या आपको ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे 7। अब जोड़ने ही पे 7 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट में यहाँ पे जो पद है उसके साथ क्या है प्लस। तो लास्ट में जब प्लस रहता है तब जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 2 संख्या हम लोग ढूंढ लेंगे सबसे पहले जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे 7। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले 2 गुणा 6 है यहाँ पे, तो 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। लेकिन देखिए इसी को हम लोग जोड़ के देखते हैं, 2 + 6 क्या आ जाएगा 8। तब यहाँ पे इससे नहीं आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे कर दे 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 भी क्या होता है 12। अब इसको आपस में जोड़िए। इसको अगर 3 को 4 के साथ जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 + 4 कर दे तो क्या आ रहा है 7। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 ये वाला संख्या को जब गुणा कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, और जब जोड़ रहे हैं तो बीच वाला संख्या आ जा रहा है। तब हम बीच वाले संख्या को तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे उसको समझना। 7x को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 7x को हम लिख सकते हैं 3x + 4x = 7x। इसको इस ऐसे लिख सकते हैं। अब आप पूछिए कि क्यों लिख सकते हैं सर, तो क्योंकि 3x में जब जोड़ेंगे 4x तो 7x से क्या होगा बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीच वाला पद को 2 में तोड़ेंगे। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं। क्या करना है कि पहला पद में जो संख्या होगा उसको अंतिम पद के साथ गुणा करना है। अब जितना भी संख्या गुणा करने के बाद आएगा और उसके बाद आपको 2 संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे जो बीच वाला पद में संख्या होता है वो आना चाहिए। जैसे कि हम 3 और 4 2 को संख्या ढूंढे, ठीक है, जिसको गुणा करने पे क्या आ रहा है हमारा 12 आ रहा है, और इसको जोड़ भी दे रहे हैं तो 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पे x लगल है तो इसमें क्या करना है x और x लगा देना है। यहाँ पे हम लगा के दिखाएं कि 3x + 4x में बराबर होगा क्या 7x के। तो 7x को हम लोग 3x + 4x में तोड़ के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7x को तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ना है तो देखिए, यहाँ पहला पद है उसको पहले ही पद को लिख लीजिए, 2x² है। अब क्या है प्लस, तो प्लस का साइन देंगे। अब 7x को जो हम लोग 2 पद में तोड़े हैं उसके रूप में लिखेंगे, क्योंकि 7x 3x + 4x के बराबर है। तब यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4x। अब जो लास्ट में है उसको लिख लीजिए 6। अब यहाँ पे क्या करना है कि कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, 2 पद का जोड़ा लगाइए। ठीक है, देखिए ये 2 पद का जोड़ा लगाइए और इन दोनों पदों का जोड़ा लगाइए। ठीक है, अब इन दोनों पदों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना है तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसको विस्तार में लिखते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई देखिए संख्या होता है ना और ABCD वाले संख्या के साथ होता है तो वो गुणा में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमारा 2x² है। ठीक है, 2x² है। इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो x के साथ गुणे में है, x² के साथ। ठीक है, और x² का मतलब क्या है, x² का मतलब क्या है, x 2 बार गुणे में है। यानी देखिए जो 2x² है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 2x² है, इसको विस्तार में हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। लिखेंगे 2
2 गुणे, यहाँ पे गुणा का साइन देना है, ठीक है, 2 गुणे एक्स गुणे एक्स, ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे एक्स 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस का साइन है, तब यहाँ पे क्या देंगे प्लस। अब यहाँ देखिए 3x है तो 3 और x है, तो देखिए 3 के साथ जो x है वो गुणे में है, तो यहाँ x क्या में लिखेंगे गुणे में। अब देखिए इन दोनों को हम लोग कर लिए साथ में, अब इसी में कॉमन निकालेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे विस्तार में लिखेंगे। प्लस है तो पहले बीच में आप प्लस दे दीजिए, उसके बाद 4x है, ठीक है, तो 4x है तो 4 जो है x के साथ क्या चीज में हमारा गुणे में, ठीक है, तो 4x को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4x जो है उसको क्या हम लिख सकते हैं 4 गुणे x, 4x में लिख सकते हैं ऐसे 4 गुणे x में। लेकिन देखिए 4 का गुणनखंड होगा, देखिए 2 का पहाड़ा में 2 बार में क्या आएगा 4 आएगा, यानी 4 को हम 2 गुणे लिख सकते हैं ना 2 गुणे 2 में, और यहाँ x है तो x, यानी 4x को हम लिख सकते हैं 2 गुणे x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा कीजिए 2 दूनी के 4 और 4 गुणे x तो क्या होता है 4x, ये 4x के बराबर है, तो हम 4x को लिख देंगे 2 गुणे x में। अब देखिए जो 6 है, यहाँ पे मैं लकीर टान देता हूँ, इधर रफ किया हूँ, जो 6 है उसको भी हम लोग तोड़ेंगे। अब 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो फिर से इसका गुणनखंड करके आपको देखना है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का गुणनखंड कीजिए, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, यानी हम 6 को लिख सकते हैं तोड़ के 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुणे 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुणे 3, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इधर वाला जो हमारा दूसरा पद है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ से ये पद अलग है और ये अलग है, और इधर देखिए ये पूरा पद है, तो इसमें और इसमें अब कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें और इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसे निकालते हैं हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो जो दोनों में रहता है ना, कॉमन का मतलब होता है हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों तरफ रहे। देखिए इसको जब विस्तार में लिखे तो क्या है 2 गुणे x, और इसको देखिए 3x को लिखे तो 3 इंटू एक्स, तो जो दोनों तरफ होता है ना उसको हम एक बार लिखते हैं बाहर। जैसे दोनों में क्या है, देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है, दोनों तरफ, तो x को आप ऐसे लिखिए बाहर, जो दोनों में होता है उसको ऐसे बाहर लिखना है और एक ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है, और ब्रैकेट ऐसे आपको बना लेना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, देखिए इधर से x बाहर कर दिए और इधर से x बाहर कर दिए, तो इधर से जब हम लोग x बाहर किए तो क्या बचा 2 बचा और x बचा, तो 2 गुणे x तो क्या बचा 2x। अब प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 गुणे x में से हम लोग x कहाँ कर दिए बाहर, तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 3, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें और इसमें भी करना है, क्या कॉमन निकालना है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या हमारा 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, इसको आप अच्छा समझिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो दोनों में जब 2 है और 2 के अलावा और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे बाहर। चूंकि देखिए जो दोनों में 2 है वो प्लस में, कुछ नहीं तो क्या चीज में प्लस में, तो यहाँ पे आपको लगा देना है प्लस। अब ब्रैकेट बना लेना है एक, ठीक है। अब देखिए कि 2 यहाँ पे 2 बाहर हो गया और यहाँ से भी 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 गुणे x, यानी क्या बचा 2x। यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब 2 जब बाहर कर दिए तो क्या बचा 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो कोष्टक में जो यहाँ पर आता है वही कोष्टक में यहाँ पे आएगा, यानी जो ब्रैकेट में यहाँ पे संख्या आता है वही संख्या यहाँ पे आना चाहिए, तब आपका जो गुणनखंड होगा वह सही बन रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये वाला जो 2 बार आया है उसको एक बार आपको लिख लेना है 2x प्लस 3, ये कितना बार आया हमारा 2 बार, एक बार इधर भी और एक बार इधर भी, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब देखिए और जो बाहर होगा ना उसको 7 कर लेंगे, तो जो बाहर क्या है हमारा इधर x, तो x लिखेंगे, और यहाँ बाहर क्या है +2, तो इसको भी साथ में करके ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो यही देखिए गुणनखंड करने के बाद यही देखिए गुणनखंड है इसका। इस देखिए ये जो क्वेश्चन था गुणनखंड निकालना है, वो देखिए इसका गुणनखंड क्या है, ये हम लोग गुणनखंड निकाल लिए, तो यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखिए एक और प्रश्न मैं यहाँ पे लाया हूँ, इसको भी मैं गुणनखंड निकाल के दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, कि पहला पद में जो संख्या होगा उसको अंतिम पद के साथ गुणा करना रहता है। तब यहाँ पे आप देखिए कि पहला पद x² है, तो कोई भी संख्या रहे अकेले तो इसका मतलब होता है कि सामने कुछ नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ पे क्या है 1, पहला पद के साथ जो संख्या है वो क्या है 1, तो 1 को किससे गुणा करेंगे लास्ट वाले के साथ। तो देखिए 1 को जब हम गुणा करेंगे 6 के साथ तो क्या आएगा 6, ठीक है।
तब हमको कुछ दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला पद के साथ जो संख्या होता है वो आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा दो गो आपको संख्या खुद से सोचना है और निकालना है, खुद से पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पता करते हैं शुरू से, जैसे 1 × 6 करते हैं, 1 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 आएगा। तो क्या 1 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या देखिए तो 5 आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 7, जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 5। अब जोड़ने पे क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए लास्ट वाला पद देखिए क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस करेंगे यानी जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, तब देखिए 1 को गुणा कर रहे हैं 6 से तो 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे यदि हम लोग 3 करते हैं तो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 6 आ जा रहा है, लेकिन देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या हमारा 5 आता है। 2 + 3 कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि 5 आ जा रहा है, यानी हम बीच वाला पद को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 में, क्योंकि बराबर है। कैसे लिख सकते हैं बीच वाला पद को? ऐसे लिखेंगे 2x + 3x = 5x। ठीक है, बस इस सब में क्या करना है कि x लगा देना है, क्योंकि जब 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो बीच वाला हमारा पद है 5x, इसको उसी प्रकार से तोड़ लेंगे। जो पहले है उसको आप लिख लीजिए, पहले क्या है x², तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा x²। अब प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। अब 5x को दो पद में हम लोग किस में तोड़ेंगे, 2x और 3x, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 2x + 3x। अब प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ 6 है तो 6 देंगे। अब फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है कि जोड़ा लगा के कॉमन निकालना है। यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे और इसको जोड़ा कर देना है अलग अलग। अब कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। तो सबसे पहले मैं इसको विस्तार से लिख लेता हूँ। x² का मतलब क्या होता है कि x 2 बार गुणे में है। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 × x, यह क्या है 2x, यानी किसी भी संख्या के साथ मैं भी बताया हूँ ABCD वाला संख्या होता है तो गुणे में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × x, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पे दे दीजिए प्लस। अब देखिए इधर से दूसरा पद स्टार्ट हो रहा है हमारा, दूसरा जो जोड़ा लगाए हैं 3x है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 3 × x। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब 6 है ना, तो 6 का गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आपको 6 का गुणनखंड करना है, तो 6 का जब देखिए गुणनखंड करेंगे ऐसे पे क्या करना है, फैक्टर करके आप देख लीजिएगा। तो 2 का पहाड़ा में 3 बार में आएगा, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2 × 3। अब हम लोग आसानी से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे विस्तार पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, यहीं से हम लोग कॉमन मैं निकाल सकता था, बट यहाँ से डायरेक्ट मैं जब कॉमन निकालूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, तब देखिए यहाँ से यहाँ में हम लोग कॉमन निकालेंगे एक जोड़ा में। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बस x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कॉमन क्या होगा हमारा x। अब क्या बना लेना आपको, ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से हम लोग x ले लिए और यहाँ से क्या किए x बाहर ले लिए, तो इस साइड क्या बचा हमारा x, बीच में क्या है प्लस, और इस साइड क्या बचा x बाहर लेने पे तो 2, तो ये क्या बचा 2। और जो कोष्टक में यहाँ पे आता है वही कोष्टक में यहाँ पे भी आता है, तो सेम हम एक x + 2 ना आप यहाँ पे भी लिख लीजिए। ठीक है, x + 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए तो कि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ में 3, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो बस कॉमन वाला को कहाँ लिख देंगे, बाहर। और ये दोनों जो 3 है वो प्लस में, क्योंकि देखिए ये 3 क्या चीज में यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, या तो आप कॉमन भी निकालेंगे तो सेम यही आएगा। ठीक है, जैसे 3 और 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा x, तो x प्लस तो प्लस। अब यहाँ से ले लिए 3 को तो क्या बचा 2, तो देखिएगा ये जो कोष्टक में संख्या आता है वही यहाँ पर भी आएगा। यदि अगर नहीं आएगा तो ये जो हमारा गुणनखंड होगा वो गलत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समान आया है, इसका मतलब जो हम गुणनखंड बना रहे हैं वह सही है। ठीक है, अब क्या करें, ये जो समान संख्या होता है उसको एक बार लिखते हैं ब्रैकेट में। देखिए एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है तो इसको एक बार लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। अब जो बाहर होगा उसको साथ कर लेंगे, क्या है x और +3, तो इसको साथ में कर लेंगे x + 3। यहाँ पे x था तो x लिखा हूँ और प्लस थी तो +3, इसको साथ में कर लेंगे। अब यही क्या है, गुणनखंड है इस क्वेश्चन का हमारा। यही देखिए गुणनखंड का क्या है, हल करिए गुणनखंड निकालें, यही हमारा क्या है आंसर है।
ठीक है। तो इतना आसानी से हम आपको समझाएं दोस्तों, एक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आप दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन को भी समझना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लस वाला को समझाया हूँ, ठीक है, कि प्लस वाला को कैसे बनाते हैं। अब आपको अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझना है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दूसरा टाइप का जो हमारा प्रश्न होगा गुणनखंड का, ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से ही मैं समझाया हूँ। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब पक्का बनता है।